अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू पे के काम में हमने यूनिट नंबर 22 रसीदें और दावतनामे के उन्वान के तहत रसीद नंबर 1 ता 4 का मुताला करना है। रसीद का मफ़हूम वाज़े कर दूँ। रसीद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने हैं पहुँच, पहुँचना, रसाई, किसी चीज़ के वसूल होने की दस्तखती तहरीर, पहुँचने का इकरार, वसूली की तहरीर, पता, ख़बर, सुराग वग़ैरह। इस्तिलाही तौर पर किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाता है। आइए अब किताब से इसका मुताला करते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान रकम की अदायगी और वसूली की सनद या सबूत के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की दस्तावेज़ात तहरीर की जाती हैं। इन्हें रसीदात या रसीदें कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा या रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदते वक्त रकम की वसूली के सबूत के तौर पर सादा कागज़ तहरीर को रसीद कहते हैं। रसीद लिखने के लिए ज़रूरी हिदायत ये हैं कि सबसे पहले रसीद का उन्वान जली हरूफ में लिखा जाता है। इसके बाद सफ़े के वस्त में बाइस तहरीर आके तहरीर करना आता है। बाइस तहरीर आगे फ़ारसी ज़ुबान का कलमा है जिसका मतलब है इस तहरीर को लिखने की वजह या सबब ये है कि नफ्स मज़मून में सबसे पहले रकम का जिक्र किया जाएगा। रकम लिखने का तरीका हस्ब ज़ैन है कि मुबलिग 2000 रुपये निस्फ़ जिनके 1000 रुपये होते हैं, और जो आपकी रकम का इंदराज है वो लफ्ज़ों में और हिंसों में करें और निस्फ़ रकम भी ज़रूर लिखें ताकि इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना की जा सके। रसीद लिखते वक्त जिन अशिया की रसीद लिखी जा रही है उनकी मुनासिब हद तक तफसील भी लिखनी चाहिए। मसलन यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल है उसका जो है नंबर भी लिखा गया है और उसका मॉडल भी लिखा गया है। इसी तरह से अगर भैंस वगैरह है तो उसका रंग, उम्र, सींग वगैरह सारा कुछ जो है कोई नुमाया निशानी वगैरह लिखी जाती है। फिर उसके बाद ख़रीदार का नाम, वल्दियत समेत और पते के समेत जो है वो लिखा जाता है। नफ्स मज़मून लिखने के बाद दरमियान में लफ्ज़ अल-अब्द आता है जिसका मतलब है बंदा या फिदवी, और नीचे रकम वसूल कुनिंदा का नाम, वल्दियत और मुकम्मल पता दर्ज किया जाता है। अल-अब्द के दोनों तरफ गवाहों के नाम, वल्दियत और मुकम्मल पता दर्ज किए जाते हैं। दोनों गवाहान का ताल्लुक़ वसूल कुनिंदा के इलाके से होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इन्होंने तौहीद बाज़ार, और ये भी तौहीद बाज़ार। इसी तरह से आखिर में जो है तारीख़ नफ्स मज़मून के इख्तिताम या अल-अब्द के नीचे तहरीर करें, और यही तारीख़ लिखने का दुरुस्त तरीका है कि इस तरह से महीने को लफ्ज़ों में और इनको हिंसों में उर्दू के तारीख़ को लिखना ज़रूरी है। आइए अब किताब से इनका बाकायदा मुताला करते हैं। जैसे कि कहा रसीद का उन्वान जली हरूफ में लिखना है, तो रसीद बाबत वसूली कीमत साइकिल, बाइस तहरीर आके यानी कि लिखने की वजह यह है मुबलिग 2000 रुपये निस्फ़ जिनके मुबलिग 1000 रुपये होते हैं। बाबत कीमत साइकिल ईगल सेकंड हैंड, नंबरी 800371, अज़ा मुसम्मा असगर अली वल्द हाजी कुर्बान अली, साकिन मोहल्ला नबी पाक, रावी रोड, लाहौर से नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे, सबूत रहे और बवक्त ज़रूरत यानी ज़रूरत के वक्त काम आए। अब यहाँ पर साकिन का मतलब है रहने वाला और मुसम्मा का मतलब जिसका नाम ये है। अल-अब्द मोहम्मद साजिद वल्द गुलाम नबी ख़ान, तौहीद बाज़ार, रावी रोड, लाहौर, और उसके बाद गवाह शुद हैं। पहला गवाह है मोहम्मद बशीर, जनरल मर्चेंट, तौहीद बाज़ार, लाहौर, और एक गवाह जो है मोहम्मद मुनीर, क्लर्क, महकमा औक़ाफ़, लाहौर, और उसके बाद तारीख़ है 10 जनवरी 2016। तो आप यहाँ पर जिस तारीख को हम रसीद पढ़ रहे हैं उस तारीख को लिखेंगे कि 28 मई 2021। उसके बाद अगली है हमारे पास रसीद बाबत वसूली रकम, बाइस तहरीर आके मुबलिग 5000 रुपये निस्फ़ जिनके यानी आधे जिनके मुबलिग 2500 रुपये होते हैं। बाबत कीमत एक अदद अलमारी आहनी, आहनी मतलब लोहे की, अज़ा मलिक अब्दुल वाहिद, ओवरसियर, महकमे अनहार, सियालकोट, नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। अल-अब्द मोहम्मद इब्राहिम, स्टील मर्चेंट्स, हाजीपुरा, सियालकोट, और फिर यहाँ पर तारीख़ लिखेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने गवाहों का जिक्र नहीं किया, आप चाहें तो गवाहों का जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं।
اور یہاں پر یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ کوئی بھی نام اور کوئی بھی پتہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رسید بابت وصولی کرایہ مکان۔ باعث تحریر آنکھیں، مبلغ 4000 روپے بابت ماہانہ کرایہ، ماہانہ یعنی ہر مہینے کا جو کرایہ دیا جاتا ہے، ماہ اپریل 2015 لکھا ہے، آپ 2021 لکھ سکتے ہیں، برائے مکان نمبر 5 واقع خالد اسٹریٹ نمبر 10 نبی پارک راوی روڈ لاہور، جو میری ذاتی ملکیت ہے، ازاں جناب شیخ محمد رفیق پروفیسر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور سے نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اس کے بعد العبد ہے شیخ شوکت علی کتب فروش اردو بازار لاہور، اور 10 اپریل جو ہے، جو تاریخ ہے مئی کی، وہ آپ نے یہاں نیچے ہی لکھنی ہے۔ طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو درخواستوں میں کسی قسم کی تبدیلی لگتی ہے تو آپ نے پہلی درخواست کے مطابق ہی باقی تمام درخواستوں میں درستی کرنی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے انہیں۔ اس کے بعد آخری آج کی ہماری رسید ہے رسید بابت وصولی مالیہ، لگان یا ٹیکس۔ مالیہ ہوتا ہے لگان یا ٹیکس، یعنی حکومت پیداوار پر جو ٹیکس لگاتی ہے، جو کسانوں کو ادا کرنا ہوتا ہے، وہ مالیہ کہلاتا ہے، لگان یا ٹیکس کہلاتا ہے، جسے عشر بھی کہتے ہیں۔ باعث تحریر آنکھیں، مبلغ 500 روپے نصف یعنی آدھے، جن کے 250 روپے ہوتے ہیں، بابت مالیہ، لگان یا ٹیکس۔ فصل خریف، خزاں کی فصل کو فصل خریف کہتے ہیں، 2014 یا 2021 لکھ سکتے ہیں۔ ازاں مسمہ محمد دین آرائی سے وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے، ثبوت رہے، سرٹیفکیٹ رہے اور بوقت ضرورت کے وقت کام آئے۔ العبد، یہاں پر جو ہے محمد بشیر نمبردار ساکن موضع آڈھا تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ۔ آپ یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی بھی نام، کوئی بھی علاقہ، ضلع لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مورخہ ہے 15 مارچ 2016، تو آپ نے یہاں پر اپنی رسید کے جو ہے وقت، جس بھی آپ دن کو رسید یاد کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کمرہ جماعت میں، آپ نے وہ یہاں پر تاریخ لکھنی ہے پرچے کے مطابق۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تمام رسیدات جو ہمارے پہلی سہ ماہی کے نصاب میں شامل ہیں 1 تا 4۔ یہ آپ نے اس میں جو تبدیلیاں بتائی ہیں آپ وہ اپنے کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے معنی بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، آپ کو لفظوں کا مفہوم واضح ہوں گے تو آپ کے لیے رسید کو یاد کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یونٹ نمبر 22 سے رسیدیں اور دعوت نامے کے عنوان کے تحت آپ نے رسید نمبر 1 تا 4 اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔